ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बना बिलहक़ सुम्मस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अलन नबिय्यिल मक्किय्यिल उम्मिय्यिल क़ुरशिय्यिल हाशिमी व मौला मौलल कौनैन महबूबुल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद सय्यमा अला बक़ियतिल्लाहिल आज़म व हुवा साहिबिद दावतिन नबविय्या व सौलतिल हैदरिया वल इस्मतिल फ़ातिमिया वल हिल्मिल हसनिया व शजाअतिल हुसैनिया व सब्रिस सज्जादिया व मासरिल बाक़िरिया व आसारिल जाफ़रिया व उलूमिल काज़िमिया व हुजजिर रिज़विया वजूदित तक़विया व नक़ाबतिन नक़विया वल हैबतिल अस्करिया वल ग़ैबतिल इलाहिया अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व युत्तहहिरुहुम तत्हीरा। व अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीनल मासूमीनल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ालल्लाहु तबारका व तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़िब्तला इब्राहीमा रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। सलवात पढ़ें मोहम्मद। साहिबान मुअज़्ज़िज़, मातमदारान सैयदुश्शुहदा अज़ादारान मज़लूम करबला, आज 15 सफ़ुल मुज़फ़्फ़र जुलूस-ए अज़ा अंजुमन सिपाही हुसैनी के ज़ेर साया जो बस्ती में क़ायम हुआ, उसका आगाज़ हो चुका और मैंने खिताबत के लिए ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए कलाम बलागत की मशहूर व मारूफ़ आयत को सरनामे कलाम बनाया। ये मजलिस हुसैन एक ऐसी दरसगाह, एक ऐसी यूनिवर्सिटी, एक ऐसा मकाम है कि यूनिवर्सिटी इसलिए कहा गया कि जहाँ पे क्लास मुअय्यन होता है उसे मदरसा कहा जाता है, उसे स्कूल कहा जाता है। लेकिन जहाँ पे क्लासेस लामहदूद होते हैं उसे यूनिवर्सिटी कहा जाता है। एक ऐसी यूनिवर्सिटी है कि जहाँ से हमें हर चीज़ बफ़ैज़े परवरदिगार व तुफ़ैल चहरदा मासूमीन हमें हर एक चीज़ मयस्सर होती है। जिस तरीके से दुकान की ख़रीदारी पे इंसान छोटी दुकानों पे जाता है तो उसे महदूद सामान मिलते हैं, लेकिन जब वो कभी मॉल में जाता है तो उसे ज़रूरत की सारी चीज़ें मिल जाती हैं। उसी तरीके से ये यूनिवर्सिटी है, यहाँ से हर एक चीज़ हमें फैज़याब होती है
और हर एक चीज़ फैज़याब होने का मतलब ये है, माल जो होता है वो महदूद हो जाता है, लेकिन ये वो मकाम है जहाँ पे महदूदियत नहीं है, लामहदूद है। इसका मतलब ये है कि जहाँ पे उम्र के एतबार से इल्म मिले उसे मदरसा कहा जाता है। जहाँ पे उम्र के एतबार से माल मिले, जहाँ पे इल्म के एतबार से, जहाँ पे एज के एतबार से उसे इल्म मिले, उसे मकतब कहते हैं, उसे मदरसा कहते हैं, उसे स्कूल कहते हैं। लेकिन जहाँ पे उम्र के एतबार से नहीं, हर उम्र के लोगों को इल्म मिले, हर उम्र के लोगों को इल्म मिले, उसे यूनिवर्सिटी कहा गया। इसका मतलब ये है, याद रखिए कि यानी यूनिवर्सिटी में हमेशा वही दाखिल होता है जो अपनी बुनियाद को मजबूत किए होता है, जो अपने बुनियाद को मजबूत किए होता है वो यूनिवर्सिटी में दाखिल होता है। इसका मतलब ये हुआ, अगर बुनियाद कमजोर होती है तो वो दाखिल नहीं हो सकता। यही वजह है इस्लाम में दाखिल होने के लिए बुनियाद का मजबूत होना जरूरी है, बुनियाद का मजबूत होना जरूरी है। उस बुनियाद को कहा गया या ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह। जब ये बुनियाद मजबूत हो गई, बुनियाद मजबूत होने के बाद अब जब वो फर्श अज़ा पे आएगा तो याद रखिए उसे जो इल्म मिलेगा सिर्फ और सिर्फ उसे नहीं मिलेगा। यह ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे 90 बरस से लेकर के 6 महीने के अली असगर जैसा मुअल्लिम मौजूद है। अगर बच्चों को जरूरत हो अली असगर से राब्ता बनाएगा, जवान को जरूरत हो अली अकबर से राब्ता बनाएगा, शीरखार को जरूरत हो अली असगर से राब्ता बनाएगा, 13 बरस के बच्चे को जरूरत हो कासिम से राब्ता बनाएगा, 57 बरस के लोगों को जरूरत हो हुसैन से राब्ता बनाएगा, 32 बरस के लोगों को जरूरत हो अब्बास से राब्ता बनाएगा। और बुजुर्ग हो जाए, हाथों में असा आ जाए, चलने की ताकत न हो, बोलने की सलाहियत न हो, समझने की सलाहियत न हो, और उम्र हो जाए तो उसके लिए अल्लाह ने अपने हुसैन से कहा कि तुम्हारे पास ऐसे ऐसे अनमोल खजाने हैं, हमने मुस्लिम बिन औसजा जैसा मुअल्लिम दे दिया है। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। हमने मुस्लिम बिन औसजा जैसा, यानी सबसे ज्यादा उम्र में हबीब इब्ने मज़ाहिर जैसा, जो उम्र में हुसैन से बड़े हैं, यानी ऐसे ऐसे मुअल्लिम का इंतखाब करबला में। अजीजाने गिरामी, ये सिर्फ सिपाही नहीं है, ये सिर्फ सिपाही नहीं है, बल्कि हर एक इसमें मुअल्लिम नजर आएगा। आप कहेंगे मुअल्लिम कैसे नजर आएगा? हबीब इब्ने मज़ाहिर जो हाफिज़े कुरान हैं, एक रात में पूरा कुरान खत्म कर रहे हैं। अब अगर अली के बेटे हुसैन को जरूरत हो दोस्त की, तो हुसैन इब्ने अली अपने दोस्त को जब बुलाएंगे तो दोस्त के एतबार से नहीं बुलाएंगे, तवज्जो, दोस्त के एतबार से नहीं बुलाएंगे। क्या कहा? रजुल फकीहुन हबीब इब्ने मज़ाहिर, हबीब इब्ने मज़ाहिर यानी रजुल फकी, यानी है मर्द फकी, यानी हुसैन मर्द फकी कह के बुला रहे हैं, दोस्त कह के नहीं। यानी इसका मतलब यह हुआ, अगर दोस्त कह के रसूल बुलाते तो दोस्त आ तो जाता, लेकिन तारीख वाले ये लिख देते हुसैन ने दोस्त को बुलाया था। दूसरे तारीख लिखने वाले ये दर्ज करते हुसैन के दोस्त थे, दोस्ती निभाने गए थे। याद रखिए, दोस्ती निभाई घर के अंदर जाती है। दोस्ती जो निभाई जाती है वो घर के अंदर निभाई जाती है। दोस्ती जो निभाई जाती है मकान के अंदर निभाई जाती है। दोस्ती जो निभाई जाती है मोहल्ले के अंदर निभाई जाती है। लेकिन यह दोस्त के एतबार से नहीं, फकीह के एतबार से आ रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ ताकि दुनिया वालों को यह मालूम हो जाए कि दुनिया वालों को मालूम हो जाए कि रसूल ने भी इंतखाब किया, अली ने भी चुना है, हसन ने भी चुना है, हुसैन ने भी चुना है। लेकिन सबके इंतखाब में फर्क है। इंतखाब में फर्क यह है, जो रसूल के साथ है वो रसूल के साथ थे, है नहीं। तो जो कीजिए, जो रसूल के साथ थे वो रसूल के साथ थे, है नहीं।
जो अली के साथ आए, अली के साथ थे, है नहीं, लेकिन जो हुसैन के साथ थे वो हुसैन के साथ थे नहीं, हुसैन के साथ है। आप कहेंगे दलील क्या है? करबला गवाह है, हुसैन का रोजा बाद में है, हबीब का मजार पहले है। एक सलवार पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। वो हुसैन के साथ है, दे नहीं, हुसैन के साथ है। मुस्लिम बिन औसजा हुसैन के साथ हैं, हबीब इब्ने मज़ाहिर हुसैन के साथ हैं। यानी जिसने जिसने कुर्बानी दी है हर एक हुसैन के साथ हैं। आप कहेंगे दलील क्या है? हुसैन के साथ कहां हैं? हम तो नहीं देख रहे हैं। अरे आप माहे मुहर्रम का चांद नमूदार होने से लेके आज तक अगर आपको तलाश करना है हुसैन के साथ कहां है, याद रखिए 18 बनी आसिम का ताबूत ये गवाह है, 72 ताबूत पूरे दुनिया में गवाह है जो हुसैन के साथ है। यानी कल भी थे, आज भी है, ताकि लोगों को पता चल जाए जब तक हुसैन का तज़किरा होता रहेगा इन लोगों का भी जिक्र होता रहेगा। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। जब तक हुसैन का तज़किरा होता रहेगा इनका भी जिक्र होता रहेगा, इनका भी तज़किरा होता रहेगा। अगर हुसैन के ताबूत बरामद हो रहा है तो हुसैन के साथ बेटे का भी ताबूत है, हुसैन के साथ नवासे का भी, हुसैन के साथ भांजे का भी ताबूत है, हुसैन के साथ भतीजे का भी ताबूत है, हुसैन के साथ असहाब का भी ताबूत है, हुसैन के साथ अहिस्सा का भी ताबूत है। यानी ये सारे ताबूत गवाह है इस बात के लिए। अब आप इससे अंदाजा लगाइए इन सारे असहाब को हुसैन से कितनी मार्फत थी, हुसैन से कितनी मार्फत थी। यही वजह है मैंने कलाम बालागत की जिस आयत को सरनामा कलाम बनाया, वज़ीर तला इब्राहिम, जब इम्तिहान लिया, जब आजमाया अल्लाह ने जनाब इब्राहिम को, जब आजमाया फातम्माहुन्ना और उनका इम्तिहान मुकम्मल लिया, इम्तिहान में कामयाब हो गए, तो परवरदिगार ने क्या कहा? इन्नी जाइलो का लिन्ना से इमामा, हमने आपको लोगों का इमाम बनाया है। किसका इमाम? लोगों का इमाम, कायनात का इमाम नहीं, लोगों का इमाम। यानी लोगों का इमाम और है, कायनात का इमाम और है। यानी लोगों का इमाम का मतलब सिर्फ इंसान, लेकिन कायनात का इमाम मतलब कायनात में जितनी चीजें हैं। अगर कायनात का इमाम लोगों का इमाम, यानी जो लोगों का इमाम था वो लोगों से बात कर रहा था, जो कायनात का इमाम होता है वो हर एक से बात करता है और एक से बात करके दुनिया वालों को बतलाता है। यानी इमाम कहते ही उसे है जो हर एक की जुबान जानता है, जो हर एक की जुबान जानता है। यानी जिस जबान में जो आए उसकी जबान में वो बात करता है, जिस जबान में जो आए उस जबान से वो कलाम करता है, और कलाम करने के बाद छोड़ नहीं देता, उसे मुतमईन कर देता है, उसे मुतमईन कर देता है। इम्तिहान जनाब इब्राहिम का हुआ, वज़ीर तला इब्राहिम रब्बहु बेकलिमात, चंद कलमात के जरिए। और जो चंद कलमात के जरिए हैं, कलमात क्या है, कलमात कहते किसे हैं? अजीजान गिरामी, 3 इम्तिहान है जनाब इब्राहिम का, और तीनों इब्राहिम इम्तिहान सख्त इम्तिहान है। अब वो ऐसा सख्त इम्तिहान है कि जिसके लिए आम तौर पे किसी भी इंसान के बस की बात नहीं है, आम इंसान की, कि तीनों इम्तिहान दे सके। 2 इम्तिहान तो दे सकता है, लेकिन एक इम्तिहान देना मुहाल है। पहला इम्तिहान माल का इम्तिहान हो रहा है, लेकिन जब माल का इम्तिहान हो रहा है तो परवरदिगार इम्तिहान अपने बंदे का ले रहा है और बंदा इम्तिहान दे रहा है। रास्ते से गुजर रहे हैं, आवाज आ रही है सुब्बुहुन कुद्दूसुन, जैसे ये आवाज आई इब्राहिम के परवरदिगार की आवाज है, यानी उसका जिक्र हो रहा है और आवाज देने वाला आवाज दे रहा है।
जब आवाज़ वो दे रहा था, ये फ़िक्रा सुना, फ़ौरन कहा कि अगर तू एक दफ़ा अपनी ज़बान से ये कहे है, ये कह दे सुब्बोहुन कुद्दूसुन, तो मैं आधा माल तेरे हवाले कर दूंगा। जनाब इब्राहिम ने आधा माल उसके हवाले कर दिया। उसके बाद फ़ौरन परवरदिगार आलम ये मंज़र देख रहा है और जनाब इब्राहिम जुमला कह रहे हैं, ऐ सुब्बोहुन कुद्दूसुन का नारा बुलंद करने वाले, अपनी ज़बान से अगर एक दफ़ा और कह दे तो आधा माल तेरे हवाले और कर दूंगा। जैसे ये फ़िक्रा कहा, फ़ौरन उसने ये लफ्ज़ दोहराए, इब्राहिम ने वो माल पूरा दे दिया, पूरा का पूरा माल जो था उसके हवाले कर दिया। याद रखिए, जब ये सब माल उसके हवाले कर दिया जनाब इब्राहिम ने, अब आवाज़ कुदरत आई, इसका माल वापस कर दो, सारा का सारा माल वापस कर दो। सारा माल वापस हो गया। तो आप मुझे बतलाइए, इम्तिहान में कामयाब भी है और माल वापस भी मिल रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि इम्तिहान में हासिल होने के बाद जो चीज़ मिल जाती है और उसे फिर वापस क्यों किया जा रहा है? ये वापस करने वाला कौन है? कौन वापस कर रहा है? ये कौन है जो वापस कर रहा है? माल तो जिसे मिलता है जल्दी वापस नहीं करता। कर्ज देने वाला जब कर्ज देता है तो आका रहता है, लेकिन जब सवाल कर, जब उसे जरूरत होती है तो वो गुलाम बन जाता है, लेने वाला आका बन जाता है। होता या नहीं होता? लेने वाला बाकायदा तौर पे आका बन जाता है, यानी अपने वादे की इफा वो नहीं कर पाता। लेकिन यहां इब्राहिम माल दे रहे और सारा माल दे दिया, माल वापस भी मिल गया। इसका मतलब यह है कि जिसने माल को लिया था वो रोड पे चलने वाला इंसान नहीं था। जिसने माल को लिया था वो रोड पे चलने वाला नहीं था, आम इंसान नहीं था। वो था कोई ऐसा जिसका राबिता परवरदिगार से था, और इम्तिहान लेने वाला जो था एग्जामिनर खुदा था। इसको बाकायदा तौर पे भेजा गया था, तुम जाके इम्तिहान लो। अजीजान गिरामी, यानी अल्लाह इम्तिहान दिलवा रहा है और ये इम्तिहान ले रहा है। सारा माल मिल गया, आगे बढ़े आगे बढ़े। अभी इब्राहिम एक ख्वाब देख रहे हैं, वाक़या सुना हुआ है, एक मंजिल तक लाना है, वाक़या सुना हुआ है। इब्राहिम ख्वाब देख रहे हैं, अपने बेटे को मिना के मैदान में ज़िबा कर रहा हूं, और जब ज़िबा करने का वक्त आया तो आंखों पे पट्टी बांधी, छुरी चलाई, बेटा सामने खड़ा है और दुम्बा ज़िबा हो गया। हुआ या नहीं हुआ? दुम्बा ज़िबा हो गया। तो आप मुझे बतलाइए, बेटा बचा या नहीं? बेटा बच गया, बेटा बच गया, दुम्बा ज़िबा हो गया। इम्तिहान में कामयाब हो गए, इम्तिहान की कामयाबी मिल गई। तीसरा इम्तिहान है जान का इम्तिहान। अब वो जान का इम्तिहान वो इम्तिहान है कि जब आग में डाला गया, और आग में जब डाला गया तो उधर से आवाज़ आई, वाजिबुल वजूद की बारगाह से कुछ मलक हैं जो आवाज़ दे रहे हैं, ऐ मेरे पालने वाले, ऐ मेरे खुदा, तेरा खलील इब्राहिम में है, लाओ मैं इसकी नुसरत को करूं, इसकी मदद करूं। तारीख का फिक्रा है कि इधर जैसे ही आग में डाला गया, हवा का फरिश्ता आया, आके कहता है, इब्राहिम क्या मैं आपकी नुसरत करूं? मेरे कब्जे में अल्लाह ने हवा रखी है, अगर आप कहें तो मैं हवा चला के सारी आग को गुलजार कर दूं। नहीं, मैं जाए इम्तिहान है मेरा, मैं इम्तिहान की मंजिल में हूं, मुझे तेरी मदद की जरूरत नहीं है। बारिश का फरिश्ता आगे बढ़ा, आगे बढ़ने के बाद कहता है, क्या मैं आपकी नुसरत करूं? मेरे कब्जे में बारिश है, अगर मैं चाहूं तो बारिश कर दो और बाकायदा तौर पे आग गुलजार हो जाए। नहीं, तेरी मदद की ज़रूरत नहीं है। सैयदुल मलाइका भी आगे बढ़े, जिब्रील हैं, कह रहे हैं क्या मैं नुसरत करूं, मैं मदद करूं? कहा नहीं, आपके मदद की ज़रूरत नहीं है। इब्राहिम, मलक पे मलक आ रहा है, फरिश्ते पे फरिश्ता आ रहा है, और आप कह रहे हैं मुझे मदद की ज़रूरत नहीं, मुझे नुसरत की ज़रूरत नहीं, और हर एक आके नुसरत के लिए आमादा है। आप नुसरत क्यों नहीं ले रहे हैं? अदब नहीं, आवाज़ है, इब्राहिम आए, नुसरत तो मैं ले लूं, लेकिन अगर नुसरत ले लूं तो मैं हूं लोगों का इमाम, अभी लोगों का इमाम नहीं बना हूं, मुझे मनसब मिलने वाला है। अगर मैं नुसरत ले लूं, मदद ले लूं, तो मेरा मैं हूं दोस्त, और दोस्त किसका हूं? खुदा का। और जब मैं अल्लाह का दोस्त हूं, मैं अल्लाह का दोस्त हूं, गया हूं उसकी मोहब्बत में, अगर वो चाहे
चाहेगा तो जला देगा, चाहेगा तो बचा लेगा। इसका मतलब यह हुआ, इब्राहिम ये बतलाना चाह रहे हैं कि अगर मैं जल जाऊंगा तो उसकी मोहब्बत में, अगर बच जाऊंगा तो उसकी मोहब्बत में। इसका मतलब यह है, जल जाऊंगा उसकी मोहब्बत में, बच जाऊंगा उसकी मोहब्बत में। जैसे ये फिक्रा निकला, आवाज़ कुदरत आई, कुल या नारो व बरदो, इब्राहिम की आग के लिए ठंडी हो जा। यानी इसका मतलब यह है, कुल या नारो व बरदो व सलाम अला इब्राहिम, इब्राहिम के लिए ठंडी हो जा, सलामत हो जा। अब आप मुझे बतलाइए, ये सलामती कैसे मिली, ये सलामती कैसे मिली? इब्राहिम बच क्यों कहे? आवाज़ कुदरत आई है, अल्लाह ने आयत भेजी है, ठंडी हो जा। इसका मतलब यह है, दुनिया की आग वो है जो पानी से गुलजार होती है। तवज्जो, दुनिया की आग वो है जो पानी से गुलजार होती है, लेकिन नमरूद बाकायदा तौर पे आग का इंतजाम कर रहा है, कुंतलों भर लकड़ियां जला रहा है, लेकिन गुलजार कैसे हो रही है? अम्र इलाही, यानी अल्लाह का अम्र यह है, अल्लाह अगर कह दे सर्द हो जा, अल्लाह कह दे ठंडी हो जा, तो फौरन सर्द हो जा रही है, फौरन ठंडी हो जा रही है। अब समझ में आया, आज जब हम आग का मातम करते हैं, आग पे चलते हैं, तो हमें आग का असर हमारे जिस्मों पे क्यों नहीं होता? उसकी वजह यह है, वो लोगों का इमाम था जो आग में गया था। इमामत का दर्जा बाद में मिला है, पहले आग में गया है। भाई हम जा रहे हैं फख्र इब्राहिम की मोहब्बत में, हुसैन की मोहब्बत में। जब आग पे चलते हैं तो आग बुझाई नहीं जाती, हम पैरों से गुलजार कर देते हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। लेकिन अजीजान गिरामी, अब अल्लाह ने कहा इन्नी जाइलो का लिन्नास से इमामा, हमने आपको लोगों का इमाम बनाया। तो 3 इम्तिहान हुआ है, जान, माल, औलाद। तीनों चीजें वापस मिल गई, माल वापस, जान वापस, औलाद वापस, तीनों वापस मिल गई। अब सवाल ये पैदा होता है, ये तीनों चीजें जो वापस मिल गई इम्तिहान के बाद, न जान वापस आती है, न औलाद वापस आती है, न माल वापस आता है। जिसका माल गया वापस नहीं आया, जिसकी औलाद गई औलाद वापस नहीं आई, जिसकी जान गई जान वापस नहीं। लेकिन तीनों चीजें यहां वापस आ रही हैं, तीनों चीजें मिल रही हैं। अजीजान गिरामी, क्यों? लेकिन इससे बड़ा इम्तिहान एक और इम्तिहान है, जिस इम्तिहान को देने के लिए हुसैन इब्न अली मदीने से करबला का सफर कर रहे हैं। और वो जो इम्तिहान हुसैन दे रहे हैं, वहां पे भी इम्तिहान है, जान का इम्तिहान, माल का इम्तिहान, औलाद का इम्तिहान, वहां भी तीनों इम्तिहान है। लेकिन यहां तीनों इम्तिहान देने वाला इम्तिहान दे रहा है, लेकिन कोई चीज वापस नहीं मिल रही है। सब अल्लाह कबूल कर रहा है। मसला क्या है? सबब क्या है? एक मिसाल दूं, हर बाप अपने बेटे से मोहब्बत करता है, हर बाप अपनी बेटी से मोहब्बत करता है। बचपने के आलम में बाप बेटे को दिल से चाहता है, और जब तक जिंदा रहता है दिल से चाहता है, कभी उसे फरामोश नहीं करता। लेकिन मोहब्बत की किस्में होती हैं, मोहब्बत का तरीका होता है। एक मोहब्बत होती है, एक मोहब्बत वो होती है जो अमूमी होती है, जो दिखावे की होती है। लेकिन बाप और बेटे की मोहब्बत वो होती है जो हकीकी होती है, जो कभी खत्म होने वाली नहीं होती, हमेशा वो मोहब्बत बाकी रहने वाली होती है। यही वजह है भाई, रसूल इस्लाम इमाम हसन अलैहिस्सलाम का बोसा लेते थे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का बोसा लेते थे, जनाब ज़ैनब का बोसा लेते थे। अच्छा, जब बोसा लेते थे तो बोसा लेने का सबब क्या है? ये बोसा क्यों ले रहे हैं? अजीज़ान गिरामी, रसूल इस्लाम से किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आप कभी हसन को बोसा लेते हैं, कभी हुसैन को बोसा लेते हैं, आप जनाब ज़ैनब का बोसा लेते हैं, ये बार बार बोसा क्यों लेते हैं? कहा तुम्हें नहीं मालूम? कहा क्या है? कहा जब
एक दफा बोसा कोई इंसान अपने बेटे को लेता है, एक दफा, तो अल्लाह उसके एक बोसे पे, एक प्यार पे एक नेकी लिखता है। अजीजान गिरामी, एक नेकी लिखता है। एक शख्स आया और आने के बाद कहता, या रसूल अल्लाह, मेरे पास 10 औलाद है, मेरे पास 10 बेटे हैं, लेकिन मैं किसी का बोसा नहीं लेता, मैं किसी को मोहब्बत, मैं किसी को अपने आगोश में लेके प्यार नहीं करता, मैं किसी पे उल्फत नहीं रखता, किसी को बोसा नहीं लेता। रसूल इस्लाम ने एक फिक्रा कहा, अब ये तेरी किस्मत, ये तेरी किस्मत का, मेरी किस्मत क्या? क्या तुम्हारी किस्मत ये है कि तुम्हारे पास नेमतें मौजूद है, लेकिन अल्लाह ने रहमत को छीन लिया है। एक सलवार पड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बोसा लेना रहमत है। इसमें क्या मिल रहा है? नेकी मिल रही है, सवाब मिल रहा है, एक नेकी लिखी जाती है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने 3 इम्तिहान दिया। जब बच्चा बाप की आगोश में होता है, छोटा होता है, घुटनियों चलता है या पापियादा चलने लगता है, तो बाप जब बाजार से आता है तो उसके लिए कुछ चीजें लेके आता है। आजकल तो बहरहाल जमाना सेब का जमाना है, हर इंसान, हर बाप अपने बच्चों के लिए लेके आता है। लेकिन जब लेके आता है तो दौड़ के दरवाजे पे सबसे पहले कौन जाता है? यही बच्चे जाते हैं कि बाजार से आ रहे हैं, कुछ ना कुछ मेरे लिए लेके तोहफा जरूर आए होंगे। गया और जाने के बाद उसने उस शापनर, उस थैली को लिया जिसमें बाप सामान लेके आया, आके एक मकाम पे बैठा, बाप भी बैठ गया। पहले उसे चाक चाक किया और चाक चाक करने के बाद खाना शुरू किया। बाप ने एक फिक्रा कहा कि बेटा जरा एक काश मुझे दे दो, मैं भी इसे इस्तेमाल कर लूं, एक मुझे दे दो। बेटे ने मोहब्बत में एक काश दे दिया। लेकिन जब बेटे ने मोहब्बत में दिया तो बाप उसको ले रहा है और उसको लेने के बाद अपने दहन तक ला रहा है। जैसे ही दहन तक ला रहा है, अपनी नजरों को बेटे के चेहरे पे रखे हुए है कि मैं इसे इस्तेमाल करने जा रहा हूं। देखो बेटे का चेहरा मुतगय्यर तो नहीं हुआ, बेटे का चेहरा बदला तो नहीं, बेटे के यहाँ कोई तगय्युर तो नहीं पैदा हो गया, बेटे की मोहब्बत में कोई हर्फ तो नहीं आया। देखा बेटा वैसे ही देख रहा है, जरा बराबर चेहरा बदला नहीं है। फौरन उसे प्यार किया, मोहब्बत किया, उसे वो काश वापस कर दिया और वापस करने के बाद कहा इसे तुम इस्तेमाल कर लो, इसे तुम इस्तेमाल करो, तुम्हारे लिए फिर हम लेकर के आएंगे। अज़ीज़ाने गिरामी, ये तो इम्तिहान बाप ने बेटे का लिया बचपने में, ये तो बचपने में इम्तिहान लिया है बाप ने अपने बेटे का। लेकिन बेटा कामयाब हो गया है, बेटा नाकाम नहीं है, बेटा कामयाब हो गया है। अब तारीख का फिक्रा अजीजाने गिरामी आपके सामने अर्ज कर रहा हूं कि इधर यही बाप, हाथ में असा, नकाहत, मजबूरी, परेशानी, ज़ईफ़ी, यही बाप बिस्तर पे है। बेटा जवान हो गया, और जब बेटा जवान हो गया, बेटा बाजार गया, बाजार से सामान लेके आया और ला करके बाप के हवाले किया। बाप ने उसे लिया और उसे इस्तेमाल कर लिया। अब नहीं करा, तुमने खाया या नहीं खाया। ईद का जमाना आया, लिबास लेके आया, लिबास ले लिया, उसे कबूल कर लिया। अजीजाने गिरामी, यानी जब ये बचपने के आलम में था, तवज्जो, जब ये बचपने के आलम में था, बाप जो भी लेके आता था बच्चा उसे इस्तेमाल करता था। लेकिन जब बच्चा जवान हो गया, बेटा, बाप ज़ईफ़ हो गया, अब जो बेटा लेके आता है बाप उसे कबूल कर ले रहा है। कपड़ा आया, कबूल कर लिया, ग़िज़ा आई, कबूल कर लिया, फल आया, कबूल कर लिया, हर एक कबूल कर रहा है। अजीजाने गिरामी, आज वापस नहीं कर रहा है। मसला क्या है? आज कबूलियत क्यों है? आज वापसी क्यों नहीं है? अजीजाने गिरामी, इसी तरीके से इम्तिहान इब्राहिम और हुसैन इब्ने अली का था। यानी इब्राहिम का इम्तिहान हुआ, माल वापस मिल गया, औलाद वापस मिल गई, जान वापस मिल गई। लेकिन जब हुसैन का इम्तिहान हो रहा है, माल भी कबूल, औलाद भी कबूल, और अल्लाह सारी चीजें कबूल कर रहा है। फर्क क्या है? फर्क यह है, वो इमामत का, इब्राहिम का बचपना था, अल्लाह ने सब कुछ वापस कर दिया। हुसैन का जब इम्तिहान करबला में लिया जा रहा है तो इमामत की जवानी है, इमामत की जवानी है, अल्लाह हर एक कबूल कर रहा है, माल भी कबूल, औलाद भी कबूल, हर एक कबूल कर रहा है।
लेकिन अजीज़ान गिरामी, अल्लाह ने हर एक कबूल कर लिया। करबला के मैदान में हुसैन ने एक लाशा नहीं उठाया है, 71 लाशें उठाए हैं। और ऐसे ऐसे लाशें हुसैन ने उठाए हैं। अरबाब अज़ा, लाश का उठाना आसान है, लेकिन लाश के टुकड़ों को उठाना बड़ा सख्त है। लाश का उठाना आसान है, सीने से नेज़े की अनी खींच के लाशे को उठाना बड़ा मुश्किल है। और वो भी बाप हो, ज़ईफ हो, अब्बास के मरने से कमर टूट चुकी हो, किस तरीके से आका हुसैन ने लाशा उठाया। अरबाब अज़ा मक्तल का फिक्रा है, लाशे को उठाया, चंद कदम रखा, फिर उठाया, फिर रखा। लेकिन जब हुसैन लेके चल नहीं पा रहे थे, एक फिक्रा कहा, ऐ बनी हाशिम के बच्चों आओ, तुम्हारा आका ज़ईफ है, तुम्हारे आका का बेटा जवान है। किस तरीके से लाशा लेके चले। बनी हाशिम के बच्चे आए, लाशा तो उठाया, खैमे तक पहुंच गया, लेकिन यही गरीबे ज़हरा मजलूम करबला एक मंजिल तो वो मंजिल आई ना जो 71 लाशें उठा रहा था। 71 लाशें उठा उठा के खैमे तक पहुंचाया, कुछ गंजे शहीदा तक पहुंचाया, लेकिन यही गरीबे ज़हरा, यही मजलूम करबला, जब उसका लाशा उठाने का वक्त आया तो लाशा कैसे उठे। अरबाब अज़ा, लाशा तेरों पे मुअल्लक है, लाशा उठाने वाला कोई नहीं। एक बेटा जिसके हाथों में हथकड़िया, पाँव में बेड़िया, गले में खारदार तो बेटा इतना मजबूर है जो कह रहा है, अरे बाबा आपका लाशा जलती जमीन पे देखा, हर मंजिल पे आपका लाशा याद आता है। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। अरबाब अज़ा, अरबाब अज़ा, कितने जुल्म उठाए गए करबला के मैदान में। जालिमों ने कितना जुल्म उठाया है। इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है कि जो कल शबे आशूर अपने बाबा के सीने पे सो रही थी, कल शबे आशूर अपने बाबा के सीने पे सो रही थी। हुसैन कह रहे थे, सकीना सो जाओ, सकीना सो जाओ। अरबाब अज़ा, लेकिन सकीना सो रही है, चौक चौक के उठ रही है। ये चौक चौक के क्या उठ रही है, इसका मतलब यह है कि बच्ची को कुछ आसार रोनुमा हो गया कि आज जिस सीने पे सो रही हो कल ये सीना नहीं मिलेगा, आज जिस सीने पे सो रही हो कल ये सीना नहीं मिलेगा। अरबाब अज़ा, लेकिन हुसैन बार बार क्यों कह रहे हैं, सकीना सो जा, सकीना सो जा। हुसैन बार बार इसलिए कह रहे हैं, आज मेरी मौजूदगी में अगर सकीना सो गई तो उसे कुछ राहत मिल जाएगी, लेकिन जो कल की शाम आएगी, अब सकीना के रुखसार पे तमाचे, कानों से गोशवारे छिनेंगे तो सकीना जख्मी हो जाएगी। जब सकीना जख्मी हो जाएगी तो जब जख्म हो जाए तो जख्म के आलम में नींद नहीं आती, नींद नहीं आती। लेकिन अरबाब अज़ा किस तरीके से शामे गरीबा में सकीना किस तरीके से है। अरबाब अज़ा, अरबाब अज़ा, अगर पानी आ रहा है तो सकीना को ये कह के दिया जा रहा है, अरे बेटी तू नोश कर ले। कहा क्यों फूफी अम्मा? कहा इसलिए तुम सबसे छोटी हो। लेकिन अरबाब अज़ा सखी बाप की सखी बेटी है, सखी बाप की सखी बेटी है कि एक दफा सकीना ने उस कूजे को लिया। ज़ैनब ने सोचा पानी पिएगी, ज़ैनब ने सोचा सकीना ने कूजा ले लिया है अभी पानी पी लेगी, लेकिन सकीना अपने मकाम से उठी। ज़ैनब ने कहा बेटी सकीना, अरे उठ रही हो, कहाँ जा रही हो? कहा फूफी अम्मा आपने यही तो कहा है ना, आप सबसे छोटी है। मानता हूँ मैं सबसे छोटी हो, लेकिन फूफी
फूफी अम्मा आप इंसाफ से बतलाओ, हमारे ही काफिले में सबसे छोटा मेरा भैया अली असगर था, जिसके लिए बाबा सवाल आप कर रहे थे, उसे एक कतरा पानी नहीं मिला, उसके गले पे तेल लगा, मक्तल की तरफ बढ़ रहे। एक फिक्रा का, मैं अपने भैया असगर के पास जा रहे हो, ऐ मेरे भैया उठो उठो, तुम्हारे लिए सकीना पानी लाई। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। बस अरबाब अज़ा चंद फ़िक्रे हैं, मजलिस तमाम है। अरबाब अज़ा शाम गरीबा गुजर गई, 11 मुहर्रम आ गई। जब 11 मुहर्रम आई तो मकातिल लिखते हैं जो करबला की सरजमीन पे नजिस लाशें पड़े हुए थे, उन लाशों को तो फौजी अशकिया ने दफन कर दिया, लेकिन जो तैयब ताहिर पाको पाकीज़ा जो अहले बैत के घराने के लाशें करबला के ज़मीन पे पड़े हुए हैं, उनका दफन करने वाला कोई नहीं है। वो लाशें कैसे दफन हो, उनका दफन करने वाला कोई नहीं। मख्तल लिखता है करबला की जलती ज़मीन पे लाशें पड़े रहे, जलती जमीन पे लाशें पड़े रहे, और जब लाशें जलती जमीन पे पड़े रहे, इधर जोहर के बाद काफिला कोफे के लिए रवाना होने लगा। अरबाब अज़ा जैसे ये काफिला कोफे के लिए रवाना होने लगा, मकातिल का फिक्रा है कि एक दफ़ा नाके लाए गए, और जब नाके लाए गए कि नाकों पे बीबियों को सवार कराया जाए। आज अज़ादार हो, 11 मुहर्रम को जब बीबियाँ सवार हो रही है तो कौन सवार कराए, कैसे सवार कराए। अरबाब एक दफा ज़ैनब आगे बढ़ी, और आगे बढ़ने के बाद कहती है, ऐ फूफी अम्मा, ज़ैनब आगे बढ़ के एक फिक्रा कहती है, ऐ भाभी रबाब आप सवार हो जाइए, लैला आप सवार हो जाइए, ऐ उम्मे कुलसूम आप सवार हो जाइए। हर एक बीबी को तो सवार कराया। अब करबला की जलती जमी पे 11 मुहर्रम को कौन ज़ैनब को सवार कराए। ज़ैनब को सवार कराने वाला कोई नहीं। कि एक दफा ज़ैनब ने तराई का रुख करके आवाज दी, भैया, अरे भैया अब्बास, अरे बड़ी शान और शौकत से मुझे मदीने में सवार कराया था, अरे भैया आज ज़ैनब को सवार नहीं कराओगे। अजब नहीं, जैसे आवाज दी हो साहिल पे अब्बास का लाशा तड़पा हो, एक आवाज आई हो, ऐ शहजादी हम सवार जरूर कराते, लेकिन ऐ शहजादी हम तो मख्तल में सो रहे हैं, हम कैसे सवार कराए। लेकिन आजादार हो, जैसे ज़ैनब ने यह आवाज दिया था कि एक दफा सईद सज्जाद आगे बढ़े, हाथों में हथकड़ियां है, पाँव में बेड़ियां है, गले में खारदार तौक है, सज्जाद आगे बढ़े, और आगे बढ़ने के बाद एक फिक्रा कहते हैं, ऐ फूफी अम्मा हम आपको सवार कराएंगे, ऐ फूफी अम्मा हम आपको सवार कराएंगे। बेटा तुम कैसे सवार कराओगे, तुम्हारे कमर झुकी हुई है, तुम्हारे गर्दन झुके हुई है, ऐ बेटा कैसे सवार कराओगे, तुम्हारे हाथों में हथकड़ियां है, पाँव में बेड़ियां है, गले में खारदार तौक है। लेकिन अरबाब अज़ा एक दफा सईद सज्जाद ने कहा, नहीं फूफी अम्मा हम सवार कराते हैं। अरबाब अज़ा नाका बिठाया गया, जब नाका बिठाया गया, तारीख का फिक्रा है कि एक मर्तबा सज्जाद रुकू के आलम में हुए, जैसे रुकू के आलम में हुए, एकदम से कहा, ऐ फूफी अम्मा आप अपना कदम मेरे पुश्त पे रखिए, आप अपना कदम मेरे पुश्त पे रखिए। अरबाब अज़ा कैसे कैसे सज्जाद ने फूफी अम्मा के बाजों को पकड़ा, अपने पुश्त पे ज़ैनब के कदम रखाए, ऐ फूफी अम्मा अब आप सवार हो जाइए। इधर ज़ैनब सवार हुई, सज्जाद त्योरा के ज़मीन पे गिरे, अब जो त्योरा के गिरे सज्जाद से उठा नहीं जा रहा। एक फिक्रा कहते हैं, बाबा सज्जाद का पहला इम्तिहान आपकी शहादत के बाद शुरू हो गया।
काफिला जाने वाला है। अरबाब अज़ा इधर सज्जाद से उठा नहीं जा रहा। अज़ादारों सिमरो ताजियाना लेके आगे बढ़ा और आगे बढ़ने के बाद जैसे ही चाहा सिमरो ने चाहा सज्जाद के पुश्त पे ताजियाना से वार करे। सज्जाद अब करबला में रुकना नहीं है, अब काफिला चल रहा है। जैसे ताजियाना गाने का वक्त आया उधर नैज़े से आवाज आई, बेटा सज्जाद तुम भी तैयार हो के साथ साथ चलो। ऐ सज्जाद तुम्हें चलना है। अरबाब अज़ा नौके नैज़ा पे सवार हुसैन के सर ने यही फिक्रा कहा, ऐ बेटा अभी करबला है, अभी कोफा व शाम। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। बस अरबाब अज़ा दो फिक्रे हैं। अरबाब अज़ा ये काफिला करबला से चला, लेकिन जब करबला से चल रहा है अज़ादारो तो जनाब सकीना को जनाब रबाब के साथ बिठाया गया। जनाब रबाब के साथ बिठाया गया। कुछ दूर काफिला चला था। जब कुछ दूर चला तो सिमर आगे बढ़ा और आगे बढ़ने के बाद एक खाली नाका लेके आया। जब खाली नाका लेके आया काफिले को रोका, काफिला रोका गया। जिस पे बीबी सकीना को बिठाया था वो सकीना अपने माँ के साथ बैठी हुई थी। एकदम से नाके को बिठाया, चलते हुए नाके को रोक के जब बिठाया है, मख्तल लिखता है कि सकीना तड़प गई। सकीना तड़प गई। और जब सकीना तड़प गई, क्यों सकीना तड़प गई? क्यों? इसलिए कि सकीना समझ गई नाका बिठाया जा रहा है, कोई जुल्म होने वाला है। अरबाब अज़ा जैसे सिमर को आता देखा कि एक दफ़ा सकीना ने अपने नन्हे नन्हे हाथों से माँ के दामन को पकड़ लिया और माँ के दामन से चिमट गई और सीने से चिमट रही है। मक्तल का फिक्रा है कि जिस तरह सिमर आगे बढ़ता गया उस तरह सकीना चिमटती गई, अपने माँ से बाकायदा तौर पे चिमट रही है। मख्तल लिखता है कि एक दफा सिमर आगे बढ़ के सकीना को रबाब से इस तरह से अलग किया कि सकीना तड़प के रह गई। जैसे करबला में इसे सिमर ने कान से गोशवारे छीने थे, उसी तरीके से माँ से जुदा किया। एक नाके पे सकीना को सीने के बल लिटाया, रस्सी से जकड़ के बांधा। सकीना फरियाद कर रही है, चचा बचाओ, भैया बचाओ, ऐ बाबा हम माँ के साथ है, हमें माँ से अलग कर दिया गया। ऐ बाबा हमें नंगी पुश्त पे लिटा दे। सयालमुल लज़ीना ज़लमू अय्यमुनक़लबि यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रिज़म बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअमरिही। बारला वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का, जहाँ भी कहीं शान हदर कर्रार उनकी जान माल इज़्ज़त और नामूस की हिफाजत फरमा। मेरे माबूद वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का, बानियान जुलूस व हाज़रीन जुलूस की दिली मक़ासिद को पूरा फरमा। मेरे माबूद वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का, हमारी मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा। हमें जो परेशान हैं परेशानी को दिफा फरमा, जो बीमार उनको शिफाए कामिल व आजिल अता फरमा, जो मक़रूज़ उनके कर्ज़ को ख़ज़ाने ग़ैब से अता फरमा। मेरे माबूद वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का आखिरी हुज्जत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा और हमारा शुमार उनकी आवान अंसार में फरमा।